एक पेड़ पर एक टुनी चिड़िया रहा करती थी और उसी पेड़ के सामने ही एक और पेड़ पर एक कौवा का घोंसला था। वह बहुत ही कामचोर और आलसी भी था। पूरे दिन सोता रहता था और जब भूख लगती थी तो वह किसी से मांग कर खा लिया करता था। वहीं दूसरी तरफ टोनी चिड़िया बहुत ही मेहनती थी। अब टुनी चिड़िया के अंडे में से बच्चे निकलने वाले थे, इसीलिए वह अपने बच्चों के लिए दान जमा करती रहती थी। एक दिन टुनी चिड़िया ने सोचा, मेरा घोंसला तो बहुत ही कच्चा है और बरसात भी बहुत ही करीब है। अगर बरसात से पहले मैंने अपना घोंसला पक्का नहीं किया तो मेरा अंडा खराब हो जाएगा। टुनी चिड़िया बहुत ही मेहनत करती और आखिर 1 महीने के बाद उस टुनी चिड़िया ने अपना एक पक्का का घर तैयार कर लिया था और अब इस टुनी चिड़िया को बरसात की कोई चिंता न थी। वहीं दूसरी तरफ इस कामचोर कालू कौवे को कोई फिक्र न थी। वह बस अपने घोंसले में पूरे दिन आराम करता रहता था। एक दिन टुनी चिड़िया उसे कालू कौवे के पास आई और कौवे से करती है, अरे ओ कालू भैया, अब ऐसी भी क्या सुस्ती, हर वक्त आराम करते रहते हो। कुछ तो काम कर लिया करो। बरसात का वक्त करीब है। मैंने तो अपना घर पक्का कर लिया है, तुम भी अपना घर पक्का कर लो बरसात से पहले, वरना कहाँ रहोगे। अरे टूनी, तुम अपना घर पक्का कर लिया तो तुम मुझे सिखा रही हो। तुम मेरा काम मत सिखाओ। जब बारिश होगी तब देखा जाएगा। तुम अब यहाँ से जाओ। तुम मेरे आराम में बाधा मत बनो। कालू कौवे की ताने भरी आवाज सुनकर टुनी चिड़िया वापस आ जाती है। अब कई दिन बीत गए। टुनी चिड़िया के 2 बहुत ही सुंदर सुंदर बच्चे हुए। टुनी चिड़िया बहुत ही खुश थी। अब तो लगता है बारिश होने ही वाली है। मेरे बच्चे भी अंडे से बाहर आ गए, इतने प्यारे और सुंदर सुंदर। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। एक दिन बहुत तेज हवा चलने लगी और जोर जोर से बारिश आने लगी। टोनी चिड़िया की मेहनत रंग लाई। टोनी चिड़िया के घर में थोड़ा सा भी बारिश का पानी घर के अंदर नहीं आया, जबकि दूसरी तरफ कालू कौवे का घोंसला पूरी तरह बारिश के पानी से भर गया था। कालू कौवा बारिश में भीग गया था और हवा के कारण कौवा कांप रहा था। घोंसला तो पूरा पानी से भर गया है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत ठंड भी लग रही है। अब मैं कहाँ जाऊं? एक काम करता हूं, टूनी चिड़िया ने अपना घर बनाया है, मैं उसी के पास चला जाता हूं। कालू कौवा टुनी चिड़िया के घर चला जाता है। और टुनी चिड़िया को आवाज लगने लगता टूनी है, बहन, अरे ओ टूनी बहन। कौन है दरवाजे पर? अरे टूनी बहन, मैं कालू कौवा हूँ। मेरा घोंसला पूरा पानी से भर गया है। अब जल्दी से अपना दरवाज़ा खोलो। मैं पूरा पानी से भीग गया हूँ और मुझे ठंड भी लग रही है। तुम मुझे अपने घर में रख लो ना। टुनी चिड़िया तुरंत कालू कौवे को अपने घर में बुला लेती है। कालू भैया, जब तक बारिश रुक नहीं जाती आप मेरे घर में रुक सकते हो। जब बारिश रुक जाएगी तब आप और हम मिलकर आपका घोंसला बनाएंगे। अभी आप यहीं पर आराम कीजिए। कालू का टोनी चिड़िया का घर देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और सोचता है, ये टूनी चिड़िया बहन का घर तो बहुत ही सुंदर है और टूनी चिड़िया बहन भी दिल की बहुत अच्छी है। कालू कौवा चिड़िया के घोंसले में जाकर सो जाता है और 2 दिन बाद बारिश रुक जाती है। पूरे जंगल में हरियाली फैल जाती है और पंछियों के बोलने की आवाज सुनाई देने लगती है। कालू भैया, अब तो बारिश रुक गई है। अब हम दोनों मिलकर आपका घोंसला बनाएंगे। चलिए बाहर चलते हैं। कालू कौवा बहुत ही कामचोर था। वह टुनी चिड़िया का बात सुनकर बहुत ही परेशान हो जाता है और कालू कौवा अपने मन में सोचता है, अरे इतनी जल्दी बारिश रुक गई। चिड़िया बहन के घोंसले में कितना मजा आ रहा था, कितना सुकून मिल रहा था, लेकिन यह टूनी बहन अब मुझे अपना घोंसला बनाने को कह रही है। अब मैं क्या करूं? कालू कौवा बहाने बनाते हुए कहता है, अरे टूनी बहन, बारिश के वजह से मुझे बहुत जोर से बुखार हो गया है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है।
इसलिए मैं आज काम नहीं कर सकता हूँ। कोई बात नहीं कालू भैया, मुझे पता नहीं था कि आप बहुत बीमार हो। जब आप ठीक हो जाओगे तब हम और आप मिलकर आपका घोंसला बनाएंगे। अरे टूनी चिड़िया बहन तो बहुत ही मूर्ख है। मैंने इसे झूठ बोला है और इसने मेरे बात पर विश्वास भी कर लिया। अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मैं यहाँ पे और 2-4 दिन सो लूंगा। अगले दिन टोनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू भैया, मैं जरा काम से बाहर जा रही हूँ, मुझे आने में देर हो जाएगी। मेरे बच्चों का ध्यान रखना, वो कहीं बाहर ना चले जाएं। तुम घबराओ नहीं टूनी बहन, मैं तुम्हारे बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा और उन्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। कालू कौवे का बात सुनकर टूनी चिड़िया अपने घर से बाहर आ जाती है और कालू कौवा पूरे आराम से चिड़िया के घोंसले में सो जाता है। टोनी चिड़िया के बच्चे खेल रहे थे और जोर जोर से आवाज कर रहे थे, जिससे कालू कौवे का नींद टूट जाता है और वह कालू कौवा गुस्सा हो जाता है। अरे तुम अब चुप हो जाओ, मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है और तुमने मेरा नींद तोड़ दिया। अब तूने चूचू की आवाज की तो मैं तुम्हें इस पेड़ से नीचे फेंक दूंगा। टोनी चिड़िया के बच्चे बहुत डर जाते हैं। जब टोनी चिड़िया बच्चों के लिए दाना लेकर आती है, वह देखती है कालू कौवे ने चिड़िया का सारा दाना खा गया था। चिड़िया कालू कौवे को कुछ नहीं कहती है और अपने बच्चों को दाना खिलाकर खुद भूखी ही सो जाती है। अगले दिन टोनी चिड़िया ने कालू कौवे का घोंसला बना देती है और कालू कौवे से बोलता है, कालू भैया, मैंने आपका घोंसला बना दिया है, चलिए मैं आपको आपका घोंसला दिखाती हूँ। फिर चिड़िया और कौवा घोंसले के पास चले जाते हैं और टुनी चिड़िया कौवे से बोलती है, कालू भैया, मैंने आपका घोंसला बना दिया है, अब आप इस घोंसले में रह सकते हो। कालू कौवा टोनी चिड़िया के बात को सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने मन में कहता है, अरे ये टूनी बहन तो बहुत ही चालाक है, इसने तो बहुत ही जल्दी मेरा घोंसला बना दिया। जब मैं टूनी बहन के घर में था तो कितना मजा आ रहा था, ना ही मुझे दाना लाना था ना कोई काम करना था, दिन भर आराम करता रहता था, कितना मजा आ रहा था। तभी टोनी चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है और कौवा को अपने घोंसले में बिल्कुल ही मजा नहीं आ रहा था। फिर वह टुनी चिड़िया के घर पर चला जाता है और दरवाजे पर खड़ा होकर कालू कौवा कहता है, चिड़िया बहन, जब मैं घोंसले पर बैठा था तो घोंसला टूट गया, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, मुझे अंदर आने दो ना। चिड़िया अंदर से कालू कौवे की सारी बात सुन रही थी और अपने मन में सोचती है, मैं सब जानती हूँ, इसे बिना काम किए खाना खाने का आदत हो गया है। मैं तो अब दरवाजा बिल्कुल ही नहीं खोलूंगी, इसे बाहर ही रहने दो, अपने आप ही चला जाएगा। जब टुनी चिड़िया अपना दरवाजा नहीं खोलती, तब कालू कौवा अपने घोंसले के पास चला जाता है। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आने वाले मजेदार कहानी आपको मिलती रहे।